फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है स्वस्थ होंगे। और ऑफ डेवलपमेंट, जिसने भी हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इस सेशन को अच्छे इंजॉयबल तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसको आप अपने रियल लाइफ अनुभव से कनेक्ट करके पढ़िएगा तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए बेहतर ढंग से समझेंगे, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट एक तरह से डिपेंडेंसी से ऑटोनोमी की तरफ का प्रोसेस है, यानी कि निर्भरता से स्वायत्तता की ओर। जब आपका जन्म होता है तो आप पूरी तरीके से किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, माता पिता पर, पेरेंट्स पर, फैमिली पर निर्भर होते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप क्या होते हैं, स्वायत्त होते हैं, डिपेंड होते हैं, खुद पे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करने लगते हैं। तो डेवलपमेंट ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, वूम टू टूम चलता है, यानी कि आपका गर्भ से कब्र तक डेवलपमेंट चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो डेवलपमेंट क्या है, संपूर्ण जीवन काल तक ये चलता रहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट के क्या क्या डोमेन्स हैं, किन किन डोमेन्स में डेवलपमेंट होता है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसके आप इस तरह से याद कर सकते हैं, PCSE, इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन, और आपका आ जाता है इमोशनल डोमेन। और ये जितने भी डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो फिजिकल डोमेन में आपका शारीरिक विकास होता है, जिसमें वृद्धि भी आपकी शामिल होती है, शारीरिक विकास होता है। आपका फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर का मसल्स आपकी इम्प्रूव होती हैं, आप ग्रो करते हैं, वेट बढ़ता है आपका। तो फिजिकल डोमेन में आपका शारीरिक विकास आ जाता है। कॉग्निटिव डोमेन में हमारा मानसिक विकास आ जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, लर्निंग, ये सारा आपका कॉग्निटिव डोमेन्स के माध्यम से होता है। सोशल डोमेन में क्या होता है, हम समाज में रहते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो हमें सोशल कुछ सामाजिक विकास करना पड़ता है। नॉर्म्स, जो भी समाज के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनको समझना पड़ता है। इमोशनल डोमेन में क्या होता है, बेसिकली आपके इमोशंस किस तरह से काम करते हैं, आपकी भावनात्मक जो विकास होता है आपका, ये इमोशनल डोमेन में आता है। तो चलिए हम समझेंगे कि हर डोमेन्स में कैसे विकास होता है। सबसे पहले फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन में इसी को आप मोटर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, मोटर डोमेन भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है, मोटर डोमेन भी कह सकते हैं, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर क्या होता है, जिसमें बड़ी मसल्स काम करती हैं, आर्म्स हमारे, लेग्स, जैसे दौड़ना, जंप करना, स्विमिंग करना, ये सारे ग्रॉस मोटर्स एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। एक होता है फाइन मोटर। फाइन मोटर में क्या होता है, जैसे कि लिखना, जिसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन दोनों का यूज़ होता है। लिखना हो गया, सुई में धागा डालना हो गया, माले में मोती पिरोना हो गया, नैनों में काजल लगाना हो गया, तो ये सारे आपके क्या हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में बेसिकली बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, और फाइन मोटर स्किल में आई हैंड कोऑर्डिनेशन दोनों का यूज़ होता है। तो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर दोनों स्किल्स का हम साथ में भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप दौड़ के गए और आपने बॉल को देखा और उठाया और फिर फेंका, थ्रो किया, तो क्या हो गया, ये आपका इसमें ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये एक्टिविटी आपकी संभव हो पाई। तो ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर दोनों साथ में भी यूज़ करते हैं, और चलना, दौड़ना, इन सब तरह से भी इसका अलग अलग भी यूज़ हम करते हैं। तो आपका ये फिजिकल डोमेन का हो गया। आगे बढ़ते हैं हम।
अच्छे से पढ़ेंगे इंजॉयबल तरीके से, सब समझ में आएगा। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन में बेसिकली आपका लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है आपका इसी से रिलेटेड होता है। जो भाषा हम सीखते हैं उसमें कॉग्निशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका किस तरह से कॉग्निशन से संबंधित है, इसके लिए हम अलग अलग थियरीज पढ़ेंगे, उसके माध्यम से जानेंगे अगली वीडियो जो भी आएंगी उसमें। लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके बाद इसी में आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आता है, यानी कि मानसिक विकास। जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, रीजनिंग है, जो भी स्किल्स हैं आपकी समझने सोचने की जो क्षमताएं हैं, वो आपकी कॉग्निटिव डोमेन्स में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आती हैं। मन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, आप सोचने समझने की जो भी कैपेसिटी है आपकी, वो कॉग्निटिव डोमेन्स के अंतर्गत आती है। अब हम पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट। यानी कि सोशल डोमेन, इसमें क्या होता है? सोशल डोमेन में आपका है मोरल, इसी में मोरल भी आ जाता है। मोरल, कैसे समाज में हम रहते हैं, किस तरह से व्यवहार करेंगे, क्या प्रॉब्लम बिहेवियर होगा, क्या स्किल बिहेवियर होगा, है ना। तो ये सब सोशल डोमेन में आपका आता है। मोरल डेवलपमेंट, सोशल में मोरल इसलिए कनेक्टेड है कि जब आप समाज में रहेंगे तो कुछ नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे। तो नैतिक मूल्य का जब हम पालन करेंगे तो सोशल डोमेन और मोरल डोमेन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि सोशल में ही आपका मोरल डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डोमेन में इमोशनल डोमेन में बेसिकली हमारी भावनाएं, हम कब खुश होते हैं, क्या मतलब कि कब गुस्सा हो सकते हैं। इमोशनल डोमेन में आपका भावनाओं से संबंधित जो भी विकास होता है वो इमोशनल डोमेन के अंतर्गत आता है। और एक बात और जान लेते हैं, आगे तो हम पढ़ेंगे ही, इमोशनल यानी कि इमोशन और कॉग्निशन दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, कुछ आपको परेशानी है, कोई दुख है, तो आप हो सकता है ठीक से पढ़ ना पाएँ, लिख ना पाएँ, या आपका पढ़ने लिखने में ठीक से मन ना लगे। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो बस एक ही ऐसे हैं जो जांग जी, जिन्होंने कहा है कि जो है ये दोनों अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, पर ऐसा नहीं है। मतलब कि उनके हिसाब से क्यों है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो हो सकता है आपको इंटेलेक्चुअल जो भी वर्क होते हैं, मानसिक क्रियाएं जो भी होती हैं, उनको करने में समस्या हो सकती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने अभी बता दिया, आगे भी हम इसको जानेंगे। इमोशनल डोमेन हो गया। अब हम यहीं पे थोड़ा सा जान लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है, इसको जान लेते हैं। राइटिंग थोड़ी ना समझ में आए तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ में क्या होता है, जो भी मतलब ये कुछ समय तक चलने वाला परिवर्तन है, यानी कि ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। इसमें क्या होता है, मात्रात्मक चेंज होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक मतलब जिनको हम माप सकते हैं, जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, आपका ये मात्रात्मक तो होता ही है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। जैसे कि आपके कॉग्निशन में कितनी वृद्धि हो गई, आप कितने समझदार पिछले हफ्ते थे और इस हफ्ते आप कितने किलो समझदार हो गए, ये आप नहीं बता सकते हैं। कितनी आपका अनुभव बढ़ गया, कितने % आपकी समझ बढ़ गई, या फिर आप मतलब इस तरह से हम इसको एक मात्रा में नहीं माप सकते हैं। जैसे कि हमने अपने कितने किलो अनुभव अर्जित कर लिए, क्या हम आपको ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो फिर हाइट और वेट,
इसमें हाइट हो गया, वेट हो गया, जो भी आपका मतलब मेज़र कर सकते हैं जो भी चीज़ें। और एक ये टाइम पीरियड के बाद जाके ग्रोथ क्या होता है, ये रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, एक टाइम पीरियड के बाद जाके स्टॉप हो जाती है। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, ये चलता ही रहता है आपका, वूम टू टूम जाता है, यानी कि आपका गर्भ से कब्र तक, जब तक के जिएंगे आपका विकास होता ही रहेगा। कम या ज़्यादा हो सकता है, इस स्पाइरल होता है इस तरीके से, कम या ज़्यादा हो सकता है पर होता है, विकास आपका कभी रुकता नहीं है। और ग्रोथ आपकी क्या होती है, एक समय के बाद जाके ये रुक जाती है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हमने जान लिया, आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहले आपका प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज यानी कि जब हम जन्म से पहले की ये स्टेज है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इन्फेंसी, ये आपकी है 0 से 2 वर्ष। इन्फेंसी आपकी 0 से 2 वर्ष तक की एज है। फिर आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड, ये आपका 3 से 6 वर्ष तक रहता है अर्ली चाइल्डहुड। फिर आपका आता है लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड आपका रहता है 7 से 11 तक। फिर आपका एडोलेसेंस आ जाता है, यानी कि किशोरावस्था। एडोलेसेंस फिर यही 12 से 18 तक आप मान सकते हैं, एडोलेसेंस आपका आ जाता है। तो WHO हम एडोलेसेंस को 10 से 19 वर्ष मानता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मानना है कि जो किशोरावस्था की उम्र है वो 10 से 19 वर्ष तक की होती है। तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से विकास होता है वो प्रीनेटल स्टेज में होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से। फिर इन्फेंसी में आपका विकास होता है, अर्ली चाइल्डहुड तक आपका तेज़ी से विकास होता है, इन्फेंसी से कम थोड़ा अर्ली चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा विकास का जो भी प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर आपका एडोलेसेंस में एकदम से जाके फिर स्टार्ट हो जाता है। एडोलेसेंस तक आते आते एकदम से आपका विकास तेज़ी से फिर से होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो प्रीनेटल में, उसके बाद इन्फेंसी में, और आपका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा आपका अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है। तो प्रीनेटल स्टेज में सबसे तेज़ी से विकास होता है, इन्फेंसी में प्रीनेटल से कम, फिर अर्ली चाइल्डहुड में इन्फेंसी से थोड़ा कम, लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा सा रुकता नहीं है पर थोड़ा स्लो होता है, विकास कभी रुकता नहीं है। इससे अभी हमने पहले यही पढ़ा है कि हमेशा चलता रहता है। एडोलेसेंस में आते आते फिर आपका विकास तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने पढ़ी डेवलपमेंट की स्टेजेस। अब हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या सिद्धांत हैं डेवलपमेंट के लिए, इनको जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सबसे पहले
सबसे पहले तो यही है कि डेवलपमेंट क्या है, चलता रहता है, हमेशा रुकता नहीं है। डेवलपमेंट आपका विकास क्या है, वूम टू टूम जाता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, गर्भ से कब्र तक। फिर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल है, डिफरेंसेस, यानी कि हर व्यक्ति का विकास पैटर्न तो सेम होता है। यानी कि पहले बच्चा अगर बैठना सीखेगा तो हर बच्चा बैठना सीखेगा, ऐसा नहीं कोई बच्चा उठ के खड़ा होके भागने ही लगेगा, है ना। तो इस तरह से मतलब इसका पैटर्न तो सेम है, लेकिन जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड है, वो किसी में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। कोई बच्चा 12 महीने में चलने लगे, हो सकता है किसी बच्चे को चलने में 1.5 साल भी लग सकते हैं। तो डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चे का विकास अलग अलग दर, जो रेट होती है, यानी कि इसमें समझ लेते हैं रेट अलग होती है, डेवलपमेंट की दर रेट अलग होती है, पर पैटर्न सेम होता है। ठीक है, पैटर्न आपका सेम होता है, लेकिन क्या होता है, रेट आपकी अलग होती है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल एक ये हो गया। फिर आते हैं आपका डेवलपमेंट क्या है, हमारा स्पाइरल है। स्पाइरल है, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है। डेवलपमेंट आपका स्पाइरल है, स्पाइरल का मतलब ऐसे 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 ऐसे, कभी आपका विकास अधिक होगा, कभी कम होगा, कभी अधिक होगा, पर हर बार होगा विकास, रुकेगा नहीं, कम होगा ज़्यादा होगा, ऐसा हो सकता है। लीनियर का मतलब सीधे एक रेखा में, सरल रेखा में नहीं कि इतना हुआ, 5 साल की उम्र में इतना विकास हुआ तो 6 साल की उम्र में इतना होगा, ऐसा नहीं है। कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, इस तरह से। तो क्या है आपका डेवलपमेंट, स्पाइरल है, लीनियर नहीं है। फिर आते हैं डेवलपमेंट आपका क्या है, प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल मतलब अनुमान थोड़ा बहुत हम लगा सकते हैं, इसमें अनुमान लगा सकते हैं, एकदम निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि इस उम्र में इतना ही विकास होगा, किसी का कम या ज़्यादा हो सकता है, पर थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इस एज में, इस एज का बच्चा है तो उसको ये कर लेना, ये काम उसको अपने उम्र के अनुसार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिडिक्टेबल आपका होता है। फिर क्या है, डेवलपमेंट आपका मॉडिफिएबल है, मतलब परिवर्तन संभव है, थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है, पर्यावरण के माध्यम से हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि आप 5 साल में आपकी हाइट इतनी बढ़ गई तो पिछली अगली ये छोटी हो जाएगी, पीछे आएंगे आप तो आपकी हाइट कम हो सकती है, ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है, मतलब पीछे नहीं लौटता है, आगे बढ़ता है। मॉडिफिएबल है, परिवर्तन संभव है, लेकिन रिवर्सिबल आपका डेवलपमेंट विकास नहीं है। और क्या है, सबसे बड़ा जो इसका सिद्धांत है, डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का सम्मेलन है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच जटिल अन्योन क्रिया है, H/E बराबर D। डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव डेवलपमेंट पर पड़ता है। हाँ, कभी हो सकता है हेरिडिटी का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाए, इन्वायरमेंट का कम पड़ जाए, कभी हेरिडिटी का कम पड़ जाए, इन्वायरमेंट का ज़्यादा, लेकिन दोनों ही डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ये क्या है, डेवलपमेंट बराबर, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि डेवलपमेंट पे दोनों का प्रभाव पड़ता है या नहीं। हेरिडिटी, ये हम नहीं कह सकते कि बस खाली इन्वायरमेंट का ही प्रभाव पड़ता है, या हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी का ही केवल प्रभाव है। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू H/E। डेवलपमेंट H+E, ये कोई कह दे तो ये क्या है, गलत है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू H/E। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रभाव डेवलपमेंट पे पड़ता है। ठीक है, तब से पूरा वीडियो क्या है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शंस ऑफ
सबसे पहले तो आपका जो भी विकास होता है वो ग्रॉस टू फाइन जाता है, ग्रॉस टू फाइन। यानी कि सबसे पहले बच्चा एक आर्म्स पर कंट्रोल करना सीखेगा, लेग्स पर। सबसे पहले आप चलने से पहले आप कूदना सीखोगे, है ना। तो ये क्या है, ग्रॉस टू फाइन। आपका जो भी डेवलपमेंट जाता है वो ग्रॉस टू फाइन जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट में आपके दो डायरेक्शन हैं। एक है आपका सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, आपका विकास जो भी डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो जाता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ आपका विकास होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो ये क्या होता है, ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसलिए हेड टू आपका टो, जो भी विकास होता है वो हेड टू टो जाता है, हेड टू टो जाता है, ठीक है। फिर इसको हिंदी में कहते हैं हेड टू टो, सी पर कुछ कहते हैं, इस समय मुझे याद नहीं है, कहते हैं। हिंदी अनुवाद इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। फिर दूसरा आता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये डायरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल टू पेरिफेरी, यानी कि केंद्र से जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है, सेंट्रल टू पेरिफेरी जाता है। विकास जो भी होता है केंद्र से बाहर की तरफ होता है। इसी में हम कह सकते हैं जो भी विकास होता है वो ग्रॉस टू फाइन होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है। अगर पूछे ग्रॉस टू फाइन विकास किस दिशा का, मतलब विकास का सिद्धांत किस दिशा में आता है, तो प्रॉक्सिमल डिस्टल में आता है, ठीक है। सेंट्रल से यानी केंद्र से पहले बच्चे का मतलब भुजाओं पे इसका आएगा कंट्रोल, उसके बाद फिर हैंड पे, फिर आपका ये पाम पे, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, बेसिकली केंद्र से बाहर की ओर आपका विकास होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लर्निंग और डेवलपमेंट का क्या संबंध है, ठीक है। दूसरा एक और मैच्योरिटी, डेवलपमेंट मैच्योरिटी के साथ साथ आपका विकास के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ती जाती है। हर एज में आप एक जैसे नहीं होते हैं। 5 साल में जैसे हैं आप, वैसे 15 साल में नहीं होंगे, जैसे 15 में हैं वैसे 50 में नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका मैच्योरिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी बढ़ती रहती है। अब हम जानेंगे रिलेशनशिप, लर्निंग और विकास का क्या संबंध है। लर्निंग और एंड डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी क्या बढ़ती है, लर्निंग बढ़ती है। जैसे 5 ईयर की एज में आप जो सीख सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप 15 साल की उम्र में समझ पाएंगे। जैसे कि अगर मेरे घर में कोई 2.5 साल का बच्चा हो, उसे मैं ये पढ़ाऊँ पियाजे वाइगॉस्की, तो शायद उसे ना समझ में आए, उसकी समझ से परे, शायद क्या उसे क्यों समझ में आएगा भाई, वो इसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके लेवल के अनुसार नहीं है। वो तो अभी खिलौनों तोड़ना मरोड़ना उसको यही पसंद है, ठीक है, कार्टून्स पसंद है, कहानियाँ पसंद है, पियाजे वाइगॉस्की से भी इसका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो मतलब लर्निंग डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी लर्निंग इम्प्रूव होती है। तो लर्निंग का प्रभाव विकास का प्रभाव पूरी तरह से लर्निंग पर पड़ता है। एज के हिसाब से आपकी मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों बढ़ती हैं। तो ये था डेवलपमेंट और लर्निंग के बारे में। वैसे तो डेवलपमेंट के बारे में हमने ज़्यादातर चीज़ें आज कवर कर ली हैं, फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बताइएगा कैसा लगा आपको आज का ये सेशन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है। और सबसे ज़रूरी ज़्यादा है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप क्वेश्चन आराम से पेपर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि अगले वीडियो में इससे भी बेहतर हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।